हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज 28 जनवरी 2025 दिनांक को इनफ्लिप नेट में एक फॉर्म आया हुआ था, उसका एग्ज़ाम था। उस पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट, ग्रुप बी का पोस्ट था। इसी के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आज एग्ज़ाम हुआ है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से 2-3 लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चंस को मैं क्या डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि इनफ्लिप नेट का भी क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, टफ होता है, इजी होता है, क्या है। लेकिन उसको जानने से पहले इसके एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल था, है ना, और क्या क्या इसके सिलेबस थे, उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। बने रहिएगा लाइब्रेरी ज्ञान के साथ। जी हाँ, तो देखिए ये इनफ्लिप नेट का नोटिस बोर्ड आपको दिख रहा होगा, जिस पे लिखा है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, है ना। यहाँ पर देखिए ये दिसंबर 31 2024 है ना, 31 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम शेड्यूल का डेट आया हुआ इनका था। और इसके साथ साथ सिलेबस भी क्या क्या होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट पर, और आपका जो रिटर्न एग्जाम है, इंटरव्यू है, उस पर, ठीक है। तो देखिए डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस पहला लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। टॉप 12 कैंडिडेट फॉर इच पोस्ट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। टॉप 12 कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है, अर्थात रिटर्न टेस्ट पास कर लेंगे उनको। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कब था? आज देखिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार सुबह 9 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। इनका एग्ज़ाम हुआ है, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए थे। कहाँ पर एग्ज़ाम हुआ? इनफ्लिप नेट सेंटर गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये यहाँ एग्ज़ाम हुआ गांधीनगर। अब देखिए जो बच्चे क्या हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, सॉरी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ प्लस डिस्क्रिप्टिव था। तो मैं एमसीक्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करूंगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ताकि आने वाले समय में कोई और ऐसा एग्ज़ाम हो जिस पे आप तैयारी करते होंगे। तो कुछ अच्छे पोस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें रिटर्न और एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमको उसके साथ रहना चाहिए। अब देखिए 12 कैंडिडेट, टॉप 12 कैंडिडेट और टॉप 12 कैंडिडेट को सेलेक्ट करके 25 लोगों का नाम यहाँ पर जारी किया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज शाम को शायद रिजल्ट जारी कर दिया गया होगा। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। कल इंटरव्यू होगा 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार सुबह 9:30 बजे से। जो बच्चे, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आगे देखते हैं सिलेबस इंडक्टिव सिलेबस एंड वेटेजेस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें से आना था। किसमें से? टॉपिक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एकेडमिक पब्लिक। ये टॉपिक जो है यूजीसी इंटरनेट के सिलेबस से ही है, ठीक है। यहाँ डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम से है। यहाँ से देखिए 15 क्वेश्चन यहाँ से आने थे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस का वेटेज दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आने थे। यूनिट 4 से यूनिट 5 से 15 क्वेश्चन आने वाले थे, ठीक है। इससे 10 क्वेश्चन आने वाले थे, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन, इससे 15 नंबर, अर्थात ये सब मिलाकर डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज़ मिलाकर ये एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम से कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पहुँचे हैं, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो साइंटिस्ट बी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए शेड्यूल एंड सिलेबस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, लाइब्रेरी साइंस, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस क्या था उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। उम्मीद करूंगा इसमें एक्यूरेसी होगी, क्योंकि बच्चे जो बताए हैं, जो कैंडिडेट मुझे बताए हैं, वो एग्ज़ाम पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो 110% सही होंगे, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टर्ब हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली बोलकर बताऊंगा, वो क्वेश्चन से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्ज़ाम पे, जो इनफ्लिप नेट का हुआ है उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? लाइफ आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। अगर आपने मेरा जो पुराना वीडियोस हैं, जो पहले के मैराथन्स हैं, जो पहले छत्तीसगढ़ सेट मैंने सॉल्व किया है, उसमें एकदम एक्सप्लेनेशंस के साथ बताया लाइफ आई के बारे में। अगर वो वीडियो कोई देखे होंगे और जो इनफ्लिप नेट का एग्जाम देने गए रहे होंगे, उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है। तो लाइफ आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा लाइफ आई को पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? ऑप्शन ए हेराल्ड हॉस, ऑप्शन बी E.F. कॉड, ऑप्शन सी विंडसर्फ, ऑप्शन डी केविन एस्टॉन। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हेराल्ड हॉस, ठीक है। ये नाम सुने होंगे आप, परिचित होंगे। ऑप्शन ए हेराल्ड हॉस जो होगा, क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय? ऑप्शन ए एडवर्ड शॉर्टलिफ, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी हेराल्ड हास, ऑप्शन डी जेम्स गॉसलिन। तो सबसे पहले तो हेराल्ड हास जान गए तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए एडवर्ड शॉर्टलिफ है, ठीक है। याद रखिएगा, माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में अभी हाल ही में मैंने यूजीसी एनटीए नेट के लिए मैराथन अपलोड किया था, उसमें एक्सपर्ट सिस्टम माइसिन के बारे में बताया था। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डाउटफुल है, ये डेवलप्ड बाय पूछा था या डेवलप्ड एट पूछा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, मैंने पूछा। तो अगर डेवलप्ड एट लिखा हुआ तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और डेवलप्ड बाय लिखा हो तो एडवर्ड शॉर्टलिफ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ABX कम्युनिकेशन मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय? ABX कम्युनिकेशंस मॉडल को किसने डेवलप किया था? ABX कम्युनिकेशन मॉडल वॉज ऑल्सो नोन एज बाय भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आप जानते होंगे कि उसे और किस नाम से जाना जाता है तो 110% आंसर आपको पता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है थियोडोर एम न्यूकॉम मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ABX कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? थियोडोर एम न्यूकॉम मॉडल, ठीक है। इस कम्युनिकेशन मॉडल को ABX के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, वेयर वाज द WLIC 2023 हेल्ड? ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट लगा कि वो 23 का पूछा है कि 24 का पूछा है, तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे कि 23 का ही पूछा है, इसलिए मैं 23 का ही क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए डबलिन, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी रॉटरडैम, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो 2023 का वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? रॉटरडैम में हुआ था। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय विच मोड रिसर्च मैथोडोलॉजी आर फॉर्म्ड? रिसर्च मैथोडोलॉजी है ना, किन सब मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन से मिलकर बनता है? कौन सा सब्जेक्ट फॉर्मेशन की विधि है जिससे रिसर्च मैथोडोलॉजी बनता है? ये क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस मैराथन्स में करा दिए हैं, अगर आप नहीं देखोगे तो बिल्कुल देखिएगा, चैनल पर जाकर आपको मिलेगा। ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी एग्लोमरेशंस, ऑप्शन सी क्लस्टर, ऑप्शन डी डिस्टिलेशंस। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी किसका एग्जाम्पल है? डिस्टिलेशंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिशर आर इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? हाल ही में जो बहुत खासा चीज़ है, चर्चे में है, वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है ना, जिसकी पूरी तरह से देख रहे हैं कि इन्फ्लिपनेट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये कितने इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर को अपने साथ इंक्लूड करके रखा है, मतलब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में कितने इंटरनेशनल पब्लिशर ऐड हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चंस आने वाले परीक्षाओं में जो लाइब्रेरी साइंस के बच्चे हैं उनके लिए पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर बहुत खास वीडियो बनाऊंगा जहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में 110% पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन पोर्टल इज डेवलप्ड बाय? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन पोर्टल जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेटा डेटा स्टैंडर्ड? इसमें से कौन सा मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स नहीं है? अगर सिलेबस एक लाइन में बस पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। मैट्स, मोड्स, मार्क 21 ये सब क्या है? मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स हैं। ISBT क्या है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस है, तो ये मेटा डेटा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन ASCII है ना, जिसे ASCII कहते हैं, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर ए। अगर ASCII 2 के जो कोड है ए है ना, ए को बाइनरी में रिप्रेजेंट करे तो कितना आंसर आएगा? ये आप सॉल्व करके देखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 011000001, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करके मैंने देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव बेटर रिजल्ट? अगर पॉपुलेशन हेट्रोजेनस है तो सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा सैम्पलिंग मेथड देगा? ऑप्शन ए कोटा सैम्पलिंग मेथड,
ऑप्शन बी परपोसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन सी रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो इस पे मैंने लिखे नहीं हैं, उसमें से क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, तो जैसे आप इसमें लिखा इसलिए नहीं है कि 110% श्योर नहीं है, तो इसलिए मेमोरी बेस्ड है, ये भी मेमोरी बेस्ड है, लेकिन इसमें ज़्यादा शुद्धता है इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल से आया था। ठीक है, वहाँ पर स्टेप्स अरेंज करने के लिए दिया हुआ था। कौन से मॉडल के स्टेप्स अरेंज करने के लिए दिया था ये तो नहीं पता। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल आया था, उसके स्टेप्स आए थे। स्पायरल साइंटिफिक मेथड से क्वेश्चंस था। ठीक है, जिसमें नादिर, असेंडेंट, जेनिथ, डिसेंडेंट है वो वाला। ठीक है, और आपका ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल मेटा डेटा हार्वेस्टिंग से क्वेश्चंस था। ठीक है, इफ्ला से क्वेश्चन था। स्टेटमेंट पूछा गया था कि इफ्ला में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो पहचानना था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ था कि इफ्ला सन 1927 में बना। इफ्ला के फर्स्ट प्रेसिडेंट आइजैक कोलेजिन जी हैं, और इफ्ला का हेडक्वार्टर सबसे पहला कहाँ था वो पूछा हुआ था, और कुछ और ऑप्शन था, तो उसमें से जो चौथा था वो इनकरेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, और पूछा हुआ था साइंस डायरेक्ट के बारे में पूछा हुआ था, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये सब रिटर्न के एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे। अब आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था जो Z39.50 के बारे में डिटेल्स लिखना था। ठीक है, कम शब्दों में बहुत अच्छा बहुत सुंदर आंसर लिखना था Z39.50 के बारे में। दूसरा क्वेश्चन था वही ओपन आर्काइव इनिशिएटिव मेटा डेटा प्रोटोकॉल मेटा डेटा हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस बिटवीन RDF एंड टर्टल। ठीक है, और चौथा जो क्वेश्चन था SKOS, सुने होंगे स्कॉस मॉडल, और वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन जो था मैं जो सुना हूँ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना था। तो आप आज तक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में जो भी चीज़ें समझे होंगे उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पे थे। ये आज ही हुआ एग्ज़ाम। टॉप 25 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनका कल इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट सभी को। और आज के वीडियो में केवल इतना ही। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, कन्फर्मेशंस हैं कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए जो नहीं था उसे नहीं लिखा हूँ, और जो था उसे लिखा हूँ। आप लोगों को शेयर करना लाइब्रेरी ज्ञान की एक खास आदत है, इसलिए बने रहिए लाइब्रेरी ज्ञान के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। केवल इतना ही आज के लिए। और जिनको भी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का मैराथन चाहिए वो कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी आपको यूनिट वाइज लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का मैराथन क्लास बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।